आज का जिस प्रकार का यह वातावरण चल रहा है, हमने जिस प्रकार से मेहनत किया है, लेकिन लगातार परिश्रम करने के बावजूद डबल इंजन में कहीं न कहीं कोई न कोई फॉल्ट आ ही जाता है। और इसको लेकर के जनता अब अपना विकल्प चयन करेगी और क्या करना है वही करना है जो आपने 2024 में किया है। 2024 में आपने उत्तर प्रदेश में 24 कैरेट का सोना चुना है और उत्तर प्रदेश के जनता ने 37 सीटों के साथ जो समाजवादियों को आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश की परंपरा रही है कि जैसे लोकसभा में ज़्यादा सीटें मिलती है, विधानसभा भी वही जीतता है। आप लोग सब लोगों ने देखा है जो तेजस्वी अब पूरा रोजगार कितना लोगों का भर्ती किया, अब पूरा नौकरी दिया, सब अध्यापक हो गए लड़का लड़की लोग। अब पूरा बिहार के एजुकेशन को रेवोल्यूशन लाया है। और इसलिए भाई मिलजुल के सब लोग लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और नहीं तो फिर गणेश जी के दूध पियावे वाला पार्टी के आप लोगों को देखना पड़ेगा। और रोजगार के लिए, गरीब गुरबा के पिछड़े के भलाई के लिए लालटेन को जिताना है। आप मीडिया के साथ ही जितना अच्छा रिसर्च आइटम प्रेजेंट करेंगे, देश और प्रदेश में राजनीति का विकास और समाज का स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। आप अच्छी रिपोर्टिंग करते चलिए और सब लोग मिलकर के भारतीय लोकतंत्र के स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश और भारत देश के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। हमने तो पहले भी देखा है इस दौर, और रास्ता जो मंजिल तक 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, और जो मंजिल तक न पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते। तो हम तो मुख्यमंत्री है ये हैं, उप मुख्यमंत्री किधर का होगा ये लोग का तौर तरीका तय करेगा। समाज में कलाकार एक आईना होता है। समाज में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, अच्छाई बुराई, कलाकार उसको अपनी कला के माध्यम से समाज के सामने उसको प्रदर्शित करता है। चाहे वो मिमिक्री के जरिए, चाहे वो व्यंग करता हो, चाहे कॉमेडियन हो, चाहे किसी भी कला के माध्यम से समाज के आईने के रूप में काम करता है। नमस्ते, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर मेरी मौजूदगी है। मेरे दाईं तरफ एक कलाकार मौजूद है, उनका नाम है अभय कुमार शर्मा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपने इनको बड़े बड़े मंचों से अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए इनको देखा होगा, सुना होगा। आज ये समाजवादी पार्टी के अंदर समाजवादी पार्टी के मुखिया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात, आज इनका जन्मदिन भी है। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आइए इनसे बातचीत करते हैं, और ये राजनीतिक व्यंग भी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, तो बहुत सारे मुद्दे पर बातचीत होगी। आप लोग पूरी वीडियो को सुनिएगा, शेयर कीजिएगा। इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आभार। कैसे सफर शुरू हुआ, कब लगा कि नहीं मिमिक्री के जरिए हम कुछ कर सकते हैं या मिमिक्री करनी चाहिए? क्योंकि मिमिक्री करने के समय में, आज के समय में 2014 के बाद से देखा जा रहा है कि बहुत सारे अगर कलाकार मिमिक्री करते हैं तो उनके ऊपर तमाम तरह की FIR हो जाता है, या कला उनको जहाँ पे प्रोग्राम करने आते हैं वो तोड़फोड़ हो जाती है। आप बताइए। मैं बचपन से दुनिया देख नहीं सकता आँखों से, तो काफ़ी टिप्पणियाँ संकीर्णात्मक और लोगों के विचार सुनने को मिलते थे जी। तो मेरे जीवन में भी समस्या के वजह से भी काफ़ी तनाव था कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। तो बचपन में मेरी स्किल डेवलप हुई क्रिकेट, रेडियो का मैं बहुत फ़ैन था बड़ा। अच्छा। तो क्रिकेट की कमेंट्री और रेडियो के न्यूज़ वगैरह सुनते सुनते ये थोड़ा सा स्किल डेवलप हुआ। फिर लाफ्टर चैलेंज वगैरह का थोड़ा मैंने वीडियो सुना, राजू श्रीवास्तव जी के, राजीव निगम जी के और एहसान कुरैशी जी के। तो लगा कि ये बहुत अच्छा तरीका है लोगों को खुश रखने का, इससे हम अपनी भी तकलीफ़ें दूर कर पाएंगे। तो फिर मैंने धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना शुरू किया
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की और फिर उसके बाद जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, इस तरह से धीरे धीरे मैं नेताओं के स्पीच सुनता गया और कतार बढ़ती गई और इस तरह से कुछ लोगों का मिमिक्री करने में, आवाज़ के माध्यम से लोगों को ये अनुभव कराने में कि वही बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत कुछ सफलता मिली है। अच्छा, हम बहुत देर नहीं करते हैं, हम सीधे आपकी कला पे आते हैं जिसके लिए आप विख्यात हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उसी पर लौटते हैं। आप किन किन शख्सियत की मिमिक्री कर लेते हैं? आप नाम बताएंगे, उसके साथ मैं नाम लूंगा, आप खुद ही करेंगे, बताइए। नहीं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। आज का आपने प्रोग्राम सुना है तो जो भी एक दो आपको बेस्ट लगा हो आप बताइए, तो हम जरूर कुछ ना कुछ कहें। अखिलेश जी का कीजिए। अखिलेश जी का नहीं किया आपने? हाँ, आज चूंकि मेरा जन्मदिन था, मैं उनके सामने था, तो मुझे लगा कि ये शिष्टाचार, और वो मैं पहले उनके सामने कर चुका हूँ मिमिक्री। उन्होंने हास्य व्यंग्य के प्रति जो स्वीकार्यता है उनकी, इसको मेरा प्रणाम है। बहुत अच्छे तरीके से वो सुनते हैं चीज़ों को। सर, मैं आपको बताता हूँ, 2027 का चुनाव सामने है। 2024 में पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा की सीटें जीत करके एक इतिहास लिखने का काम किया है। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 27 का चुनाव सामने है, पीडीए का फॉर्मूला है। इसी को लेकर के अखिलेश जी किस तरह से जनता से आह्वान करेंगे वोट के लिए, सरकार बनाने के लिए, पीडीए के लोगों के लिए, उस पर आप अखिलेश जी के आवाज़ में अपनी बात रखिए। जिस प्रकार से 2024 में आपने उत्तर प्रदेश में 24 कैरेट का सोना चुना है और उत्तर प्रदेश के जनता ने 37 सीटों के साथ जो समाजवादियों को आशीर्वाद दिया है, उत्तर प्रदेश की परंपरा रही है कि जैसे लोकसभा में ज़्यादा सीटें मिलती है, विधानसभा भी वही जीतता है। तो सभी लोगों से, और ये जो जनभाव है, जनता का माहौल है, और ये पीडीए का जो जनादेश होगा वो 27 में निश्चित रूप से समाजवादियों के पक्ष में होगा और मिलजुल करके समाजवादी सबको साथ लेके चलने वाली और पीडीए का सम्मान करने वाली सरकार बनाएंगे। योगी जी को अगर समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगना पड़ जाए तो कैसे मांगेंगे? अब आज का जिस प्रकार का यह वातावरण चल रहा है, हमने जिस प्रकार से मेहनत किया है, लेकिन लगातार परिश्रम करने के बावजूद डबल इंजन में कहीं न कहीं कोई फॉल्ट आ ही जाता है और इसको लेकर के जनता अब अपना विकल्प चयन करेगी और क्या करना है वही करना है जो आपने 2024 में किया है। जी, लालू जी पर लौटते हैं। बिहार में चुनाव है, लालू जी किस तरह से जनता के बीच में जाकर के और तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए या वहाँ पर महागठबंधन की सरकार के लिए कैसे वोट की अपील करेंगे, कैसे जनता को संबोधित करेंगे? आप लोग सब लोगों ने देखा है जो तेजस्वी अब पूरा रोजगार कितना लोगों का भर्ती किया, अब पूरा नौकरी दिया, सब अध्यापक हो गए लड़का लड़की लोग, अब पूरा बिहार के एजुकेशन को रेवोल्यूशन लाया है। और इसलिए भाई मिलजुल के सब लोग लड़ाई लड़ना पड़ेगा और नहीं तो फिर गणेश जी के दूध पियावे वाला पार्टी के आप लोगों को देखना पड़ेगा और रोजगार के लिए, गरीब गुरबा के पिछड़े के भलाई के लिए लालटेन को जिताना है। नीतीश जी को आभास हो गया है कि बीजेपी के लोग उनको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, अब नीतीश जी क्या कहेंगे? सब आप विपक्ष को ही लीड दे रहे हैं। देखिए, हमने तो पहले भी देखा है इस दौर, और रास्ता जो मंजिल तक 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते और जो मंजिल तक न पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते। तो हम तो मुख्यमंत्री है ये हैं, उप मुख्यमंत्री किधर का होगा ये लोग का तौर तरीका तय करेगा। मोदी जी पे ख़त्म करते हैं फिर। आप मीडिया के साथ ही जितना अच्छा रिसर्च आइटम प्रेजेंट करेंगे, देश और प्रदेश में राजनीति का विकास और समाज का स्वास्थ्य
उतना ही बेहतर होगा। आप अच्छी रिपोर्टिंग करते चलिए और सब लोग मिल कर के भारतीय लोकतंत्र के स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश और भारत देश के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, ऐसा मेरा विश्वास है। मोदी जी मीडिया के सामने नहीं आते हैं, सवाल जवाब नहीं करते हैं। आप लोग क्या पूछते हो जी? आपके सवाल जिस भी माध्यम से मेरे तक आते हैं, कई प्रकार के पॉडकास्ट होते हैं और तमाम मीडिया के माध्यमों से अपने विचार मैं रखता हूँ। अब मेरे सामने अगर फाइलों पे दस्तखत करके गरीब का भला करने और मीडिया के सवालों के जवाब देने में से एक को चुनना होगा तो मैं वही चुनूंगा जिससे मेरे गरीब का कल्याण हो सके। धन्यवाद। अच्छा, अब मैं लौटता हूँ कि आजकल देखा जा रहा है कि जितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, तमाम जो कलाकार हैं, उनको डर रहता है कि अगर वो लोग आज के लोकतंत्र के दौर में किसी राजनेता की या किसी भी व्यक्ति की अगर अपनी कला के जरिए उनकी बात को रख देंगे, सच्चाई रख देंगे, तो उनके साथ अनहोनी हो जाती है, FIR हो जाता है, तोड़फोड़ हो जाता है। लेकिन उस दौर में लालू जी अपने सामने खड़ा होकर के, चाहे राजू श्रीवास्तव हो, चाहे तमाम कॉमेडियन की अपनी बातें सुनते थे या उन्हीं की मिमिक्री करते थे, उन्हीं की आलोचना करते थे मिमिक्री के माध्यम से। अखिलेश जी अपने सामने बैठा करके कलाकारों को, बहुत ज़्यादा कलाकार आते हैं, उन्हीं के सामने उन्हीं की आलोचना करते हैं या तारीफ़ करते हैं। कैसे देखते हैं इस दौर को, कैसे देखते हैं? दौर बहुत कठिन भी है और इस दौर में जिसको कहते हैं कि एक लोग सामाजिक सहिष्णुता और सहिष्णुता की बात करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक स्तर पर सहनशीलता बिल्कुल कमज़ोर हो गई है। और इसमें जो भी लोग बोलते हैं, जो भी लोग कुछ कहते हैं, या तो उनको बायस्ड कह दिया जाएगा या तो उनको कह दिया जाएगा कि उनके ऊपर हमला करा दिया जाएगा। लेकिन कलाकारों का काम ही है कि वो सत्ता के अनुरूप न चले। हाँ, अच्छे कामों की भी तारीफ करें। जैसे अगर आप अच्छे कामों, स्वच्छता के बारे में पूछेंगे कि हाँ अभियान चला तो बिल्कुल उससे कुछ परिवर्तन आया। और इसी तरीके से तमाम चीज़ों के बारे में डिजिटल बैंकिंग से लोगों का जुड़ाव हुआ। लेकिन अब बुरे काम हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं या कुछ विपक्ष की भी ताकत है, तो उसके बारे में कौन बात करेगा? आज के दौर में मीडिया पर और कलाकारों पर, तो अगर साहित्य समाज का दर्पण होता है तो जो साहित्यकार है और कलाकार है वो समाज के इस रूप को भी प्रस्तुत करने के लिए आगे आता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। तो देश के किसान नेता स्वर्गीय हो चुके पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, दिल्ली में जब बैठते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कि अगर ये मीडिया के लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखने लग जाएं तो समझ जाना कि तुम्हारा चौधरी बेईमान हो गया है, तुम्हारा चौधरी बिक गया है। ये वो चौधरी चरण सिंह थे जो ऐसी बात कहने की हिमाकत करते थे और ऐसी बात रखते थे वो। लेकिन आज के दौर में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से कलाकारों को या मीडिया के जो लोग निष्पक्षता से अपनी बात रखते हैं, जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, जो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, वो लोग अगर ऐसी बातें रखते हैं, लिखते हैं, किसी मंचों से बोलते हैं तो उनको फ़ोन कॉल, थोड़ी धमकी आती हैं, तोड़फोड़ किया जाता है, थिएटर में तोड़े जाते हैं, तमाम तरह की घटनाएं आप लोगों ने सुना होगा। मेरे साथ कलाकार अभय कुमार शर्मा जी मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई। इन्होंने तमाम राजनेताओं की बातों को उनकी आवाज़ में, अपने जरिए इन्होंने बात रखी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी होगी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या आपको किसकी मिमिक्री बहुत अच्छी लगी वही बताइएगा। उम्मीद करते हैं इनसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अखिलेश जी 2027 की तैयारी में जुटे हैं, PDA को लेकर के लगातार चर्चा है। PDA के फॉर्मूले से 2024 में 37 सीटें ला करके उनका यही कहना है कि लोकसभा जीते हैं तो विधानसभा भी जीतेंगे।